हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित एसएससी में पूछे गए वे 20 पॉइंट जो एसएससी जो है कि 2 या 3 बार पूछ चुकी है। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की उम्र। राष्ट्रपति की उम्र एसएससी पूछ लेती है तो राष्ट्रपति की कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कि 5 सालों तक के लिए जो है भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये 2 बार निर्वाचित हुए थे, 2 बार इन्हें चुना गया था राष्ट्रपति। चौथा पॉइंट है कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत की थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों ही सेनाओं का जो प्रमुख कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की दशा में उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यभार संभालता है। अगला हमारा 7वां पॉइंट है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। 8वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। ये क्वेश्चन कई पेपरों में पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, जैसे विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना या विदेशों द्वारा भारत में राजदूतों की नियुक्ति करना, ये जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है। राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करता है? बुलाता है। हमारा 12वां पॉइंट है कि लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। यानी लोकसभा को अगर कोई भंग कर सकता है तो वह राष्ट्रपति ही कर सकता है। वित्त आयोग जो होता है उसका गठन भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है 14वां पॉइंट कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा जो है वह 352 के अनुच्छेद द्वारा की जाती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक जो है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। आज तक जो है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के नहीं हटाया गया है। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। ये जो थे इनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं था, चुनाव नहीं लड़ा था, ये निर्विरोध चुने गए थे। आज तक के इतिहास में भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जब नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने। 17वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति जो होता है इसे 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। 18वां पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट मंत्रिपरिषद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, भारत के महान्यायवादी हो गए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, एवं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लागू कर सकता है। पहला होता है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लागू कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है और यह अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। हमारा अंतिम और 20वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने की दशा में इस रिक्ति को 6 माह के अंदर ही भर लेनी चाहिए।
ये ज़रूरी होता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति तो कार्यभार देखेगा ही, लेकिन उस रिक्ति को हमें 6 माह के अंदर में भरना अनिवार्य है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे फैक्ट तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप एक लाइक तो बनता है दोस्तों। धन्यवाद।